अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये AMB का मोबाइल चार्जर है। प्रॉब्लम ये है कि इसके वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर देखें तो 3.8 वोल्ट दे रहा है और ये स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन है। जब इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज नहीं करेगा। अगर इसी जगह पे मैं ये वाला चार्जर कनेक्ट करता हूँ, हमेशा सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि लाइव वोल्टेज है। तो इस जगह पे देखें 5.21 वोल्ट, इसका मतलब है हमारा ये अडाप्टर भी ठीक है और हमारा ये टेस्टर भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है, चार्जिंग उसी सेटअप पे चार्जिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें है। अब यहाँ पर देखें तो ये तार जो है, ये यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो रही थी, ये आपस में इसकी वायर चेफिंग है, ये तारें आपस में जुड़ी हुई हैं और ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर इस तरह का फॉल्ट हो। इसकी वायर की जो अपनी इंसुलेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिनको हम वैसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, और मुमकिन है कि ये जो वायर की चेफिंग है, अभी इसको देखते हैं कि वाकई इसमें चेफिंग का मसला है या कि कोई और भी फॉल्ट है। लेट्स ट्राई इट। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है इस चार्जर में।
ये हमने कैपेसिटर रिमूव किए हैं। ये इसका कैपेसिटर है 470 माइक्रो का, और ये 317 318 बहुत थोड़ी पड़ रहा है, 470 होना चाहिए। ये 330 पड़ रहा है, तो ये भी थोड़ा पड़ रहा है। दोनों कैपेसिटर 470 होने चाहिए, लेकिन 470 नहीं पड़ रहे। अभी ये मेरे पास जो ओरिजिनल कैपेसिटर थे वो 470 माइक्रो 10 वोल्ट के हैं, और ये वाले 470 माइक्रोफैरड लेकिन 16 वोल्ट में। ओरिजिनल 10 वोल्ट और ये 16 वोल्ट। इट इज़ 435। पोलैरिटी का हमेशा ख्याल रखिए। यहाँ पे मैं तजर्बे के लिए ये कैपेसिटर इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर ये वोल्टेज इन लिमिट आ जाते हैं तो फिर हमें ओरिजिनल वोल्टेज वैल्यू के कैपेसिटर ही लगाने चाहिए। उससे ये होता है कि उसकी जो ESR वैल्यू है वो ESR वैल्यू इन लिमिट रहती है। लेट्स चेक इट। चलिए अभी इसको चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। यस, 5.29। अभी देखिए ये इसकी वोल्टेज वैल्यू बिल्कुल पूरी हो चुकी है, 5.29। तो अगर अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा 1.32 एम्पियर करंट भी ले रहा है। इसका मतलब है कि हमारे इन कैपेसिटर्स के अंदर फॉल्ट था। अभी देखिए जो मुमकिन रीज़न है, जो बात समझ आती है कि जब इनिशियल फिटिंग हुई इस चार्जर की, तो ये जो वायर है ये पंच हो गई। इसकी इंसुलेशन यहाँ पर एक दूसरे के साथ पंच हुई, शॉर्ट सर्किट होता रहा, और इसकी जो कंडीशन बता रही कि इसकी जो आउटर इंसुलेशन है वो भी ख़त्म हो गई, और इसकी वजह से बैक लोड आया इन कैपेसिटर्स पर। क्योंकि ये आउटपुट कैपेसिटर है तो ये कैपेसिटर इंटरनली वीक हो गए। जब भी कैपेसिटर वीक होते हैं तो वो वोल्टेज या चार्ज को स्टोर नहीं करते। उस वजह से ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर रहे थे, आउटपुट लेवल मेंटेन नहीं हो रहा था, करंट पूरी नहीं हो रही थी, वोल्टेज पूरे नहीं हुए, मोबाइल चार्जिंग में नहीं गया। तो ये वो रीज़न थी, और इसकी बुनियादी सबब जो है, बुनियादी रीज़न जो है वो ये है कि इस जगह से ये ऐसे पंच हुई है वायर। अभी मैं ओरिजिनल वैल्यू के 470 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट में कैपेसिटर लगाऊंगा ये वाले, तो हमारा ये चार्जर अभी रिपेयर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।